रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वैसे तो सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है और रक्तदान होता है, लेकिन आज के समय में वक्त दान भी बहुत बड़ी बात है। यदि आप वक्त किसी को देते हो, किसी के यहाँ जाते हो, किसी की सुनते हो, तो ये भी महादान है। इस पे एक छोटी सी कहानी है। एक बार 4 दोस्त थे, संतोष, नवीन, प्रवीण और राकेश। इन्होंने 12th पास करी और 12th पास करने के बाद सोचा कि चलो एक पार्टी करते हैं, और वो एक होटल में पार्टी मनाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि सबके अच्छे नंबर आए थे। तो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तभी एक वहाँ वेटर था, उसका नाम था भोला, वो भी उनकी बातें सुन रहा था। तो आपस में कह रहे अब हम जीवन में क्या करेंगे, आगे क्या बनेंगे। तभी उन्होंने एक फैसला ये लिया कि अब हम चारों इस होटल में 40 साल बाद मिलेंगे, फिर देखते हैं कौन कितना ग्रो करता है, कौन कितना कामयाबी हासिल करता है। सबने शर्त मान ली, और जो भोला वेटर था वो कहा कि यदि मैं जिंदा रहा है और मैं इसी होटल में रहा तो मैं भी आपका ये देखना चाहूँगा कि आप 40 साल बाद मिले हैं। इसके बाद में सब अपनी अपनी राह पर चले गए, और किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपने पापा का, और किसी ने ज्वेलरी की शॉप खोल ली, और किसी को सरकारी नौकरी लग गई किसी की। सब अपने अपने बिजनेस में लग गए, सब अपने कामों में लग गए। उनको वक्त ही नहीं मिला और अपने परिवार को देखने लगे। लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया था कि हम 40 साल बाद 1 जनवरी को मिलेंगे। 40 साल कैसे बीत गए, समय का, वक्त का पता ही नहीं चला। वो 1 जनवरी भी आने को, लेकिन सारे के सारे उत्साहित थे जाने के लिए। फिर भाई सबसे पहले पहुंचे संतोष, पहुंचे है संतोष पहुंचे तो वहाँ देखा तो जो भोला था वो मतलब 5 स्टार, उसकी जगह 5 स्टार होटल बन चुका था, और वो उसका मालिक था। क्योंकि सब चीज़ें बहुत बदल गई थी 40 साल बाद। हाईवे बन गए थे, फ्लाईओवर बन गए थे, सब चीज़ें बदल गई थी, बदला बदला सा सब चीज़ लगी हुई थी। प्रवीण जैसे ही पहुंचा तो भोला ने कहा कि आप बैठिए, अभी मैं आपके लिए स्नैक्स वगैरह लाता हूँ। फिर संतोष भी पहुंच गया, नवीन भी पहुंच गया, लेकिन राकेश नहीं पहुंचा। तो सबको बहुत हैरानी होने लगी कि राकेश क्यों नहीं आया। तभी भोला ने कहा आके कि राकेश का फोन आया है कि उन्हें कुछ काम है, थोड़ा सा देर हो जाएगी, लेकिन वो आएंगे जरूर। कि इतने उन्होंने कहा है कि आप ना खाना लगा दीजिए, कि खाने का ऑर्डर आया है कि आप खाना खा लो, मैं पहुंचता होऊंगा। तो तभी वेटर ने बहुत अच्छा तरीके से खाना लगाया, बहुत ही लाजवाब नाश्ते, खाने, सब वैरायटी हाजिर कर दी भोला ने। क्योंकि भाई देखो वो 5 स्टार का मालिक बन चुका था, तो सब हाजिर कर दिया। लेकिन खाना खाने के बाद में भी डेजर्ट भी हो गई, सब हो गया, लेकिन राकेश नहीं आया। तो तीनों दोस्तों ने कहा कि लगता है कि फंस गया है राकेश, इसलिए नहीं आएगा, चलो हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वो जैसे ही मतलब होटल से बाहर जाने लगे ना, तभी एक सरकारी गाड़ी आई और उसमें से एक लड़का उतरा, और वो था कलेक्टर। और उसने आते ही इन तीनों के दोस्तों के पैर छुए और कहा कि मुझे पापा ने भेजा है, राकेश है मेरे पापा का नाम, उन्होंने भेजा है, और वो शिक्षक हैं। तो कह रहे वो क्यों नहीं आए, कह रहे उनका 1 महीने पहले डेथ हो गई है, और वो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन उनको लगने लगा था, एहसास हो गया था कि 1 जनवरी को मिलना है और मैं शायद ना जिंदा रहूं। तो उन्होंने सारी बुकिंग करा दी थी, और सारा यहाँ वेटर को भी कह दिया था, यहाँ बुक करके गए थे, और कहा था कि तुम सबसे लास्ट में जाना, क्योंकि पहले उन्हें पता चल जाएगा कि राकेश नहीं रहा है तो वो वाली बात नहीं रहेगी, और वो अपनी बातें नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं लास्ट में आया हूँ। तो मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो 40 साल बाद वो मिले, कह रहे हमें जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। और आजकल ये हो गया है कि कोई वक्त ही नहीं देता, सोचते हैं कि हम नहीं, बाद में मिल लेंगे, फिर कभी मिल लेंगे। अरे नहीं, जब आपका मन हो तभी मिलें, सबसे मिलें, बात करें कि अगली साल मिल लेंगे, 2 साल बाद मिल लेंगे, ये नहीं, वक्त देते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता कि किसका समय आ जाए, क्योंकि इंसान तो पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं। इसलिए वक्त दान
देना चाहिए, सबको ही देना चाहिए, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसको ज़्यादा देना चाहिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए और वक्त दान ही करना चाहिए। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।